नमस्कार छात्राओं, यह वीडियो उन सब छात्राओं के लिए है जिन्होंने बीए भाग प्रथम में गृह विज्ञान को एक विषय के रूप में चुना है। मैं डॉक्टर श्रद्धा, गृह विज्ञान की व्याख्याता, आज आपको गृह विज्ञान से परिचित कराऊंगी। यह गृह विज्ञान विषय के 2 पेपर आपके जो है बीए में प्रथम वर्ष में होंगे। पहला जो पेपर होगा वह होगा पारिवारिक व सामुदायिक शिक्षा और दूसरा पेपर प्रसार शिक्षा। प्रत्येक पेपर के प्रैक्टिकल और थ्योरी व थ्योरी दोनों होंगे और थ्योरी में आपकी परीक्षा में 75 नंबर यानी 75 मार्क्स होंगे और प्रैक्टिकल में 25 यानी 25 नंबर का होगा। और इसी प्रकार द्वितीय पेपर में भी 75 और 25 का कॉम्बिनेशन रहेगा। इसमें जो पेपर का पैटर्न रहता है वो है, आपको 3 भागों में बटा हुआ पेपर आता है। पहले भाग में 10 प्रश्न होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं और जिसमें बेसिक डेफिनेशंस या मूलभूत जानकारी पूछी जाती है, जिन्हें अधिकतम 50 शब्दों में आपको बताना होता है। दूसरा सेक्शन होता है, इसमें प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न होते हैं, उसमें से आपको एक प्रश्न करना होता है और वह 5 नंबर का होता है। और जो तीसरा यूनिट है, जो तीसरा सेक्शन है, उसमें प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न पूछा जाता है, वह 10 नंबर का होता है। उन 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। अब हम द्वितीय पेपर जो है फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस यानी पारिवारिक व सामुदायिक शिक्षा, इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। संपूर्ण विषय जो है वह 5 यूनिट में बटा हुआ है। पहला यूनिट जो है वह स्वास्थ्य के बारे में है। इसमें प्रथम यूनिट का प्रथम जो अध्याय है वह है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी हमारा स्वास्थ्य क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कौन कौन से कारक जो हैं उसको प्रभावित करते हैं और यदि हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर है तो उसके क्या कारक हैं और उनको सुधारा कैसे जा सकता है। फिर हमारे समुदाय की जो स्वास्थ्य है और उसको कैसे हम जांच पाएँ, उसका जितना भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको हम कैसे जज कर पाएंगे और उसको कैसे ठीक करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे, ये इसमें जानेंगे। इसका ही एक महत्वपूर्ण घटक है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा बनाने के लिए खेलकूद और संगीत, ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये हम इसमें जानेंगे। उसके बाद आजकल का जो ज्वलंत विषय है इम्यूनिटी, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता, यह क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हम जो प्रतिरोधक टीके लगाते हैं, टीकाकरण होता है, उसका शेड्यूल क्या है और उसके अलावा हम प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, यह सब इसमें जानेंगे। फिर आती है हमारी दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट में हम प्रथम अध्याय होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी हमारा प्रजनन तंत्र, यह कैसे कार्य करता है, कौन कौन से अंग हैं, किस प्रकार जो है गर्भधारण किया जाता है, फिर उसके दौरान गर्भधारण के दौरान कौन कौन सी समस्याएं एक महिला को अक्सर होती हैं, जैसे सुबह उठते ही जो है मन अच्छा नहीं होना, वॉमिटिंग होना या इनडाइजेशन होना, खून की कमी होना, ये सब जो समस्याएं होती हैं
उनके बारे में जानेंगे और उन्हें कैसे दूर किया जाए, उनको मैनेज कैसे किया जाए, वो सब के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगला अध्याय होगा न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के दौरान हमें उनको किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। फिर फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन, इसका क्या महत्व है, कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं जिससे फैमिली प्लानिंग की जा सकती है और उनके बारे में आधारभूत शिक्षा दी जाएगी। उसके पश्चात आता है हमारा तीसरा यूनिट, जिसमें कोशिका के बारे में सीखेंगे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं, हमारा पाचन तंत्र और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हमारे हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। चौथी यूनिट है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में और उनके विभिन्न लक्षण क्या हैं, उनसे बचाव के विभिन्न तरीके क्या हैं, वो किस प्रकार से फैलते हैं। इसमें मेनली जो डिस्कस किया जाएगा वो है फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू और HIV या एड्स, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारी 5वीं यूनिट आती है, वह हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई है। इसमें सर्वप्रथम हम समझेंगे कि फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और बैलेंस डाइट क्या होती है, इसकी क्या उपयोगिता है, फिर भोजन के क्या कार्य हैं और विभिन्न भोज्य समूह कौन कौन से हैं, विभिन्न भोज्य समूह में से किस प्रकार के जो है वस्तुओं का या खाद्य सामग्री का हमें चयन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और फिर जो हम भोजन पकाने की विभिन्न विधियां इस्तेमाल करते हैं उस दौरान भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनको भोजन में बनाए कैसे रख सकते हैं। तो ये 5 यूनिट जो हैं जो हम अपने इस पेपर सेकंड में डिस्कस करेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब इस संपूर्ण सिलेबस को डिस्कस करने के लिए ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये बनाया गया है छात्राओं, और आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। आप यूट्यूब चैनल के लिंक से सभी लेक्चर अटेंड करते रहें और कोई समस्या हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।